हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और मैं आपको दे रहा हूँ क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन। और हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 4। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इन तीनों के इम्पॉर्टेंट जो MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये दिए हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इन क्वेश्चनों को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किस किस प्रकार उत्पन्न होता है? किस तरीके से आप चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं? तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र होता है वो 3 प्रकार से उत्पन्न होता है। चुंबक के कारण, अगर कहीं चुंबक रखी है तो उसके कारण। धारावाही चालक के कारण, अगर किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित कर दी जाए तब भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और गतिमान आवेश के कारण, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो गति करता है तब भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है, यह कैसे पहचान करोगे कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के कारण है या किसी धारावाही चालक के कारण? मतलब नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड है या किसी आर्टिफिशियल कंडक्टर की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो देखिए, इसका आंसर ये है कि यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी एक चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, अगर आपने एक चुंबकीय सुई को लटकाया और वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है, तो वहाँ पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पे आसपास तो कोई चुंबकीय क्षेत्र है नहीं। तो ये नेचुरली है कि वहाँ पे केवल पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होगा। और यदि वह उत्तर दक्षिण दिशा में घूमकर किसी अन्य दिशा में रुकती है तो वहाँ पर धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल उसकी डायरेक्शन है, जैसा उत्तर और दक्षिण दिशा में उसे रुकना चाहिए था, वैसा ना रुककर अगर किसी बाहरी क्षेत्र के प्रभाव में है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या है, धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये सारे के सारे जितने क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से लिंक करते हो, फिजिक्स के क्वेश्चन तो चेंज होते नहीं है, ये सेम क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव एक स्थिर धनावेशित चालक के समीप लाया जाता है, क्या ध्रुव पर कोई बल लगेगा? तो अगर स्थिर आवेश के पास कोई अगर चुंबकीय ध्रुव लेके आए तो क्या होगा? तो देखिए, क्योंकि आवेश स्थिर है अतः उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई चार्ज स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो हम ये जानते हैं कि अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में चलता है तो उस पर लॉरेंज बल लगता है, क्यू वी बी साइन थीटा, ये बल लगता है। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का मान 0 है, v का मान 0 है, और जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो कुल बल का मान भी 0 होगा, यानी कि कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। तो देखो, हम ये जानते हैं यदि कोई आवेश Q है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल होता है F इक्वल टू QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। ये इस पर चुंबकीय बल काम करता है, तो ये इसका सूत्र होगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लॉरेंज बल क्या होता है? लॉरेंज बल क्या होता है और इसके लिए व्यंजक लिखिए। तो देखिए, लॉरेंज बल क्या होता है, यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर लॉरेंज बल काम करता है। और लॉरेंज बल का जो सूत्र होता है, बल का सूत्र होता है, वो वैद्युत बल और चुंबकीय बल इन दोनों के योगफल के बराबर होता है। वैद्युत बल होता है क्यू ई और चुंबकीय बल होता है QVB। इस तरीके से V क्रॉस B करते हैं। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं
तो इस तरीके से क्रॉस बी, और ये हो गया हमारा ये वेक्टर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर और ये बल भी वेक्टर। तो एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू कॉमन ले लो यहाँ से, ई प्लस वी क्रॉस बी, ये इसका सूत्र है, लॉरेंज बल का ये सूत्र है। अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो ये इस पर बल लगता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव होगा जबकि ए एक चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, बी एक वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। तो देखिए, अगर इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है और अगर आवेश स्थिर है तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल का मान 0 होता है। और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो यहाँ पर इसका जो बल लगेगा उसका मान होगा वैद्युत बल, मतलब QE, इस पर बल काम करता है। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये है, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है तो कण का पथ क्या होगा। तो अगर देखिए समांतर गति कर रहा है तो हम देखते हैं कि थीटा का मान जो होगा वो 0 होगा, और अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर बल कितना लगना चाहिए, QVB साइन थीटा लगना चाहिए, और साइन की वैल्यू हो गई यहाँ पे थीटा की जगह पे 0, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ देखें तो इस पर एक्चुअल में कोई बल काम नहीं कर रहा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और वेग की दिशाएं एक दूसरे के समांतर है। तो हम कहेंगे जो आवेशित कण है वो सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में गति करेगा। हिंदी में कहें तो उसे ऋजुरेखीय गति ये पार्टिकल करेगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की चाल नहीं बदलती क्योंकि। चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण चलता है, गति करता है, तो उसकी चाल नहीं बदलती। क्यों नहीं बदलती? तो इसका आंसर है क्योंकि आवेश पर चुंबकीय बल सदैव कण के वेग की दिशा के लंबवत होता है, इसलिए इसकी चाल नहीं बदलती। क्योंकि आवेशित चालक को घूमने के लिए जो लॉरेंज बल चाहिए होता है, लॉरेंज बल इलेक्ट्रॉन को या आवेशित कण को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। और लॉरेंज बल QVB साइन थीटा, इसका मान जब अभिकेंद्र बल के मान के बराबर होता है तो ये बैलेंस कंडीशन में होते हैं, और बैलेंस कंडीशन में होने के कारण ये वृत्ताकार मार्ग पर घूमता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये है, एक आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है तो कण का मार्ग क्या होता है। तो देखिए, यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के जब लंबवत प्रवेश करता है, परपेंडिकुलरली इसमें इंसर्ट होता है, तो ये वृत्ताकार मार्ग पर घूम जाता है। और अगर मैं देखूं कि तिरछा प्रवेश करता है तो क्या होगा। अगर इस पर तिरछा प्रवेश करता है तो इसकी जो आकृति होगी वो कुंडलिनी होगी, मतलब इस तरीके से घूमता हुआ भी चलेगा और आगे की ओर बढ़ता हुआ भी चलेगा, तो इसकी जो गति होती है वो कुंडलिनी होती है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन समान विभव से त्वरित किए जाते हैं, इनमें किसका वेग अधिक होगा और क्यों। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 10⁻³ kg, और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 10⁻27 kg। इस तरीके का इसका द्रव्यमान होता है। तो हम देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हल्का होता है, प्रोटॉन जो होता है भारी होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा, ये इसका स्पीड जो होगी वो तेज होगी विद रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से चलेगा और प्रोटॉन धीमे धीमे गति करेगा। तो ये इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से। मैं आगे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। थैंक यू।